राहुल पुत्र कहाँ भागा जा रहा है? अंकल, वो देखो हमारी बोट। सार एलिस, जी बच्चे आ गए। सर, एलिस, क्या हो गया पुत्र? हैं? क्या हो गया? सब ठीक है ना? एलिस, निसार, तुम दोनों, बाकी बच्चे कहाँ हैं? तुम बोलते क्यों नहीं? वो आंटी जी, हम लोग अपने अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे। तुम दोनों तो आ गए, और बाकी सबका क्या हुआ? कैसे होंगे वो हैं भी या? हौसला रखो बहन जी, हौसला रखो। रब ने चाहा तो जिस तरह ये बच्चे आ गए हैं वो भी आ जाएंगे। आ जाओ, चलो, आ जाएंगे वो। हाँ। मुझे लगता है कि हमें मौत के निशान देखने फिर जाना चाहिए। मिसेस कपूर, आप पिछली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी नहीं आई, इसीलिए आपको स्पेशली बुलाना पड़ा। एक्चुअली मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं मीटिंग्स में नहीं आ सकी। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं ये भी समझती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं बंटी की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट यू डोंट वरी, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे अपडेट कर दूंगी। मैंने आपको बंटी की शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया मिसेस कपूर। ये रहा उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट? मैडम, मैंने माना बंटी पढ़ाई में पीछे रह गया है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसे स्कूल से निकाल दें। आप उसके पिछले रिकॉर्ड देखिए, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आया है, उसने कितने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, अवार्ड्स जीते हैं, और आप हैं उसे स्कूल से निकाल रही हैं। आई एम सॉरी मिसेस कपूर, ये फैसला मेरा नहीं, मैनेजिंग कमेटी का है। आखिर बंटी ने ऐसा क्या किया है? किस बात की सजा दे रही हैं आप उसे? मिसेस कपूर, आपके बेटे की वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन गिर रही है। दूसरे पेरेंट्स धमकी दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। वो ऐसे बच्चे की कंपनी में अपने बच्चे को नहीं रखना चाहते जिसके फादर ने, आप जानती हैं, इसीलिए बंटी को स्कूल से निकालने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। We are very sorry. नो मैडम, आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। अफसोस तो मुझे है कि मैंने अपने बेटे को 3 साल एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया जहां बाप की मजबूरी की सजा बेटे को दी जाती है, जहां बच्चे के रिकॉर्ड को नहीं, पेरेंट्स के स्टेटस को देखा जाता है, जब भावनाओं की ना कोई कदर है ना मजबूरियों की समझ। एनीवेज, मुझे ये रियलाइज कराने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एक गिफ्ट। तुम मुझे बच्ची समझते हो क्या? तुम्हारा एक गिफ्ट मेरे मन में लगी हुई आग को शांत कर देगा? मैं तुम्हें शांत करने के लिए गिफ्ट नहीं लाया था। शोरूम में गया, अच्छी लगी। झूठ मत बोलो प्रमोद, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जान गई हूँ। तुम झूठे ही नहीं, तुम तो धोखेबाज भी हो। हमेशा तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर करूं लता? जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वो गलतफहमी नहीं है, सच्चाई है प्रमोद। मुझसे मीटिंग का बहाना करके रितिका के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे तुम? अरे खुद तो अपने पति को खाई चुकी है वो। चिल्लाओ मत लता।
मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, मैं रितिका को रेस्टोरेंट में इसलिए ले गया था क्योंकि एक एम्प्लॉय के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था हमें। वो डिसीजन तुम ऑफिस में बैठकर नहीं ले सकते थे? अरे ऑफिस में काम होता है, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजन और प्लानिंग कहीं बाहर किए जाते हैं। बस मुझे पढ़ाने की कोशिश तो करो मत तुम। ना मुझे तुम पर विश्वास है और ना ही तुमसे कोई उम्मीद। और एक बात और प्रमोद, आज के बाद तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। रितिका, तुम ऑफिस नहीं जाओगी बेटे? मैंने अपना फैसला आपको कल रात को ही बता दिया था पापा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं तुम ऑफिस जाओ बेटा। पापा, मेरे ऑफिस जाने का घर पर क्या असर पड़ रहा है ये तो आप देख रहे हैं ना। मैं तो इस घर में बहुत कुछ देख चुका हूं बेटे। तुम्हें ये सब नया लगता होगा, लेकिन मेरे लिए और तुम्हारी मम्मी के लिए सब नया नहीं है। शायद जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। कम से कम तुम्हारे सामने इस घर की सही तस्वीर तो आ गई है। मुझे नहीं पता था पापा कि मेरे ऑफिस जाने से इस घर में इतना कुछ हो जाएगा। तुम्हें तो यह भी नहीं पता बेटा कि तुम्हारे ऑफिस ना जाने से क्या कुछ हो सकता है। प्रमोद, उसे तो तुम अब तक अच्छी तरह जान गई होगी। अगर वो अच्छा होता तो भास्कर हमसे कभी दूर नहीं जाता, यही रहता हमारे पास, काम करता, आगे बढ़ता। लेकिन शायद वो प्रमोद से बहुत तंग आ चुका था। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? मैं जो कह रहा हूं बेटे बिल्कुल सही कह रहा हूं। हम तो जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हैं, ऐसे मोड़ पर जहां से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम हमारी हिम्मत बन सकती हो बेटे। तुम हमारे बिजनेस को वहां तक पहुंचा सकती हो जहां तक मैं ले जाना चाहता था। बेटे, अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो ये सब कैसे होगा? प्रमोद पहले ही ऑफिस में तुम्हारा दखल नहीं चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस जाना मत छोड़ो। फिर भी बेटा, इस मामले में आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। सच्चे पातशाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, बच्चे सही सलामत है। उनकी रक्षा करना, बस वो सही सलामत वापस आ जाए। तू चाहे तो उनके हिस्से का दुख मुझे दे दे।
विशाल, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतना डर क्यों गए? जब इंसान अपने आप से ही डरा हुआ हो तो उसे हर चीज से डर लगने लगता। विशाल, डर कर जिया नहीं जाता। मैं, तुम, बंटी, हम तीन जी का रहे। जीना तो कुछ और होता है जो समय ने हमसे छीन लिया। विशाल, किसी ने कुछ नहीं छीना विशाल। सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। जब इंसान झूठ बोलता है ना तो उसकी आवाज कांपती है। ये क्या है? ये वो एफडी के पेपर्स हैं। मैं एफडी तोड़वा रही हूँ, इन पर साइन कर दो विशाल। क्यों? ये एफडी तो 6 महीने में मैच्योर होने वाला। हाँ, लेकिन बंटी को स्कूल से, मेरा मतलब बंटी स्कूल बदलना चाहता है। कुछ छुपा रही हो? क्या? वो तो तुम बताओगी। निशा, बात क्या है? कुछ नहीं, तुम बस साइन करो। निशा, बात क्या है? तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए? बंटी स्कूल बदलना चाहता है या फिर स्कूल से बंटी का नाम काट दिया गया है? बताओ निशा, बात क्या है? इससे क्या फर्क पड़ता है विशाल? फर्क पड़ता है निशा। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक है, लेकिन अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे विशाल, जो करना है मैं करूंगी, सिर्फ मैं। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने अपना फैसला बदल दिया है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। आपने मुझे बहू से बेटी बनाया है, और माँ बाप को बहू से ज्यादा बेटी पर विश्वास होता है ना। ये विश्वास हमें भी है। आप इस विश्वास को टूटने मत देना मम्मी जी, क्योंकि अगर ये विश्वास टूट गया तो मेरी सारी हिम्मत टूट जाएगी। मैं जानती हूँ रितिका, तुम्हारी हिम्मत हमारी हिम्मत है। इसीलिए शायद इतना बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इसे। मेरी जिंदगी में और कोई खुशी लिखी है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोगों की खुशी के लिए तो कुछ कर सकती हूँ ना मैं जानती हूँ बेटा। मम्मी जी, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको और पापा को शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही कभी करूंगी मैं। मुझे पता है रितिका, इसीलिए तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि तुम्हारी जैसी बेटी हर एक को मिले। अरे ये मम्मी जी भी अपने बेटे की तरह पल पल रंग बदलती है। भगवान ने हमारी सुन ली। रब हमारे साथ। तानिया, बच्चों आगे। अरे क्या खबर लाए?
ओहो, चुप करो, बच्चों को पहले सांस तो लेने दो। अरे भाई इतना तो बता दो कि कुछ मिला कि नहीं। भास्कर, कुछ पता चला भास्कर? हाँ? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ पता चला हम हैं कहां? हम कहीं नहीं हैं अंकल। शायद ये जगह दुनिया के नक्शे पर हो ही ना। हम एक ऐसे टापू पर हैं जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। कोई नहीं है यहाँ। अब यहाँ से वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं। तुम झूठ बोलता है। You're lying. You're lying. काश ये झूठ होता एलिस, लेकिन यही सच है। ऐसा सच जिसके सहारे जीना बहुत ही मुश्किल है। बोल पुत्र, बोल। बैठ, बैठ। ना पुत्र, ना दे, कृपाल मुझे दे। I don't want to live. कृपाल मुझे दे। ना, I don't want to. no, Alice, Let me die. Alice पुत्र ना, ना पुत्र। I want to die. ना पुत्र ना, I don't want to live. ना पुत्र ना, ना, Let me die. ना, छोड़ दे कृपाल, छोड़ दे। ना पुत्र ना, ना पुत्र ना। Alice. Alice. पुत्र, मरना तो एक दिन सभी को है, पर इस तरह नहीं।
इस तरह नहीं पुत्र,